सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्त, आज हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, कि BSNL ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे जियो की घबराहट तेज़ हो गई है। जियो कंपनी की, ठीक है, जो मोनोपोली, जो इन विदेशी टेलीकॉम कंपनियों ने जो मोनोपोली तैयार की थी भारत के अंदर, वो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए BSNL मैदान में उतर चुका है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्त। मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपके लिए मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, भारत के अंदर बजट पेश हो चुका है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भारत का जो बजट है वो पेश कर दिया है, जिसमें जो है, ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? BSNL के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया भारत सरकार की तरफ से। ऐसा क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि भारत सरकार को दोबारा से BSNL पर उतरना ही पड़ा है? जिन लोगों के लिए कभी भारत सरकार के पास, यानी BSNL के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं होता था, वो आज के इस दौर में जियो फाइबर नेटवर्क लगाने की तैयारी में बजट पेश कर चुके हैं। भारत सरकार जो है, बहुत सारा पैसा जो है भारत सरकार ने दिया है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्त, मैं आपके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। शाबाश बेटा, देखिए क्या क्या प्रोसेस है उसका। तो आप देख सकते हैं, गांव-गांव तक पहुंचेगा सस्ता इंटरनेट। अगर वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट की तुलना वित्त वर्ष 2024 से करें तो इसमें 14.65% की ग्रोथ दर्ज की गई। इस बजट में भारत नेट पर खर्च होने वाले बजट में 70% की ग्रोथ दर्ज की गई है। भारत नेट की मदद से गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर सर्वर की मदद से इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में गाँव तक तार से इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया होगा। सरकार को मालूम है कि गाँव तक इंटरनेट की पहुंच ज़रूरी है। ऐसे में BSNL एक अच्छा जरिया हो सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से भारत नेट के बजट में लगातार इजाफा किया जा रहा है। दोस्त, आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के बजट में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने भारत नेट योजना पर 1500 करोड़ रुपए बजट दिया था। वही वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 5000 करोड़ रुपए हो गया है। और वही अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने भारत नेट योजना पर बजट बढ़ाकर 8500 करोड़ खर्च किया था। यानी वर्ष 2023 में जो बजट में पैसा दिया गया था वो ओनली सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़। लेकिन अब जो बढ़ाकर वो कर दिया है दोस्त, वो कितना कर दिया है? वो कर दिया है 8500 करोड़। आप समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा बजट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है। बजट डॉक्यूमेंट जो है वो भारत के अंदर पेश कर दिया गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़। जिन कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं होता था, लोगों को निकाला जा रहा था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप नौकरी छोड़ दीजिए, उनके लिए भारत सरकार ने पेंशन के लिए विशेष प्रॉफिट के लिए 17,510 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है BSNL के लिए, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी BSNL को 82,916 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि आवंटित की है। BSNL के लिए कितनी राशि? 82,916 करोड़ की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मैदान में जब उतरेगा पैसा तो क्या हाल होगा। ये मोनोपोली वाली कंपनियां हैं, वो धड़-धड़ा के गिर पड़ेंगी। इसलिए जियो कंपनी के जो मालिक हैं उनकी धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी कि आखिर ये भारत सरकार ने किया क्या है आखिरकार, ठीक है। भारत सरकार ने जो टेलीकॉम कंपनी के लिए बजट आवंटित किया है, उसमें किया है 1.28 लाख करोड़ रुपए, 1.28 लाख करोड़ रुपए, जिसमें सबसे अधिकतर राशि BSNL को दी गई है। यानी जो है 82,916 करोड़ की राशि केवल BSNL की,
BSNL की ग्रोथ करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माहौल जब आपने और हमने दबाव बनाया है तो इस दबाव का असर सरकार पर भी दिखना चाहिए, और जब सरकार पर दिखना चाहिए तो हमारी खुद की कंपनी भारत के मैदान में आनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है, और एक कम से कम पर्सपेक्टिवली जो है, जो सार्वजनिक में जो हमारी कंपनी है BSNL सरकारी कंपनी जो है, उससे सरकार को भी विशेष बढ़ावा मिलेगा। सरकार भी इस चीज़ के बारे में बहुत तेज़ी से काम कर रही है दोस्त। तो दोस्त ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए अब जो है धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी टेलीकॉम कंपनियों की। मोनोपोली तैयार कर दी थी इन टेलीकॉम कंपनियों, आप समझ सकते हैं। कम से कम चलो जियो ने ग्रोथ यानी रिचार्ज महंगा कर दिए, एयरटेल तो स्थिर बन सकता था ना, एयरटेल तो मार्केट में एक अपना ओहदा तैयार कर सकता था रिचार्ज को ना बढ़ाकर। लेकिन ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ये सब उसी में है, BI है आपका, एयरटेल है, ठीक है। तो दोस्त ये खबर में मेरा लाने का यही पर्पज़ था, आपको जागरूक कर सकूं कि अब BSNL किस तरीके से आपको और आपके परिवार को किस तरीके से ग्रोथ करेगी। BSNL और हमारी कंपनी है खुद की, इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिए BSNL जिंदाबाद, BSNL जिंदाबाद, ठीक है। तो दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर यदि आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपकी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।